हे पहाड़ों की दरारों हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, दरारों में बसने वाले, और हे ऊंचे स्थानों में रहने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है। तू मन में कहता है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतारा देगा। हाँ, कौन मुझको भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊपर उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, और तू तारागढ़ के बीच में आदि घोंसला बनाया हो, तो भी तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो भी मैं वहां से तुझे क्या किधर गिराऊंगा बोल रहा है? नीचे गिराऊंगा। नीचे गिराऊंगा, नीचे लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा परमेश्वर का यही वाणी, यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रियो छठवां मुहर खुला तो हम लोग देख रहे थे कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और भूकंप के दौरान क्या हुआ, वो टापू, वो पहाड़ सरक गया, धड़क गया, और इस समय जो है ना, धनवान लोग और छोटे बड़े धनी स्वतंत्र सब लोग पहाड़ों की ओर क्या हो गए, भागने लगे। वो पहाड़ों में जाकर के छिपने लगे, जहां पर गुफा है, दरारें हैं, वहां पर छिपने लगे हैं, और अब तक ये लोग छिप गए हैं। लेकिन ओबेदिया को क्या बोल रहा है परमेश्वर? ओबेदिया की किताब में बोलता है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थानों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझको क्या किया है? धोखा दिया है। हालेलुया। जो आज दुनिया के लोग ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, मंगल ग्रह में, चांद में और बुध में, ऐसे अलग दूसरा पृथ्वी को छोड़ के दूसरा अलग जगह में जाकर के रहने का सोच रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, तेरे ज्ञान, तेरे बुद्धि, तेरे अभिमान ने तुझको क्या किया है? धोखा दिया है। चाहे तू उकाब पक्षी के समान ऊपर उड़ता हो, और कहा आकाश में तू क्या बनाया है? घोंसला बनाया होगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तू मंगल ग्रह में जा रहा होगा, गया होगा, तू बुध ग्रह में गया होगा, तू चांद में जाकर के घर बनाया होगा, तू एरोप्लेन में ऊपर उड़ रहा होगा कि इधर धरती में मेरे को मरना नहीं है बोल के। हालेलुया। उकाब पक्षी क्या को दर्शाता है? हुआ एरोप्लेन को दर्शा रहा है, वो हेलीकॉप्टर को दर्शा रहा है, वो वायुयान को दर्शा रहा है। हालेलुया। एक समय आएगा लोग किधर दौड़ेंगे? एरोप्लेन में। एरोप्लेन उड़ान भरेगा, ये धनवान लोग, बड़े लोग किधर उड़ेंगे? ऊपर उड़ेंगे। हालेलुया। बड़ा भूकंप कब होगा? एक तो भौतिक रूप में हम लोग देखते हो मिसाइल गिरेगा। ये जब मिसाइल गिरेगा इस समय में, ये धनवान लोग उकाबों के समान ऊपर उड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताता है? हे उकाब पक्षी के समान ऊपर उड़ने वाले, और हे पहाड़ के दरारों में और गुफाओं में छुपने वाले लोगों, तेरा अभिमान ने तुझको क्या किया है? धोखा दिया है। तू धोखा में है, तू अनजान में है, तू ऊपर उड़ने का तो कोशिश कर रहा है, तैयारी तो कर चुका है, लेकिन तेरा अभिमान, तेरा ज्ञान, तेरा बुद्धि, तेरा समझ जो है ना, तुझको धोखा दिया है। हालेलुया। तुझको मैं वहां से नीचे उतारूंगा, धरती में लाऊंगा। काय के लिए लाऊंगा बोल रहा है? क्या करने के लिए लाऊंगा? परमेश्वर ऊपर उकाब पक्षी के जैसा घोंसला बनाया, मंगल ग्रह में जाके घर बना लिया है, बुध में जाकर के, बुध ग्रह में जाकर के अपना घर बना लिया है, अपना परिवार बसा लिया है। और कुछ लोग उन उकाब जैसे ऊपर उड़ रहे हैं। क्या से बचने के लिए? मृत्यु से बचने के लिए। जो लोग पहाड़ों के कोह में, पहाड़ों के दरारों में छुपने के लिए भाग गए हैं, जो छठवां मुहर खुला है, भूकंप आ गया इधर। हालेलुया। इस समय में धनवान, स्वतंत्र, बड़े सब लोग उकाब पक्षियों के समान उड़ रहे हैं ऊपर में। जो ऊपर में जो घोंसला बना लिए हैं, वो लोग ऊपर चले गए हैं। हालेलुया। लेकिन उनको परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरा अभिमान ने, तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा टेक्नोलॉजी ने तुझको क्या किया है? धोखा दिया है। इसलिए तुझको वहां से मैं किधर लाऊंगा बोलता है? नीचे गिराऊंगा, नीचे लाऊंगा। क्या करने के लिए? दंड देने के लिए। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ?
पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में फिर से। हाँ, कहाँ से? 13 से। 7 अध्याय 1 पद से पढ़ो। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों ओर कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे हुए थे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। हाँ, काय के लिए लोग? क्या के लिए? ताकि पृथ्वी, पेड़, झाड़, इस धरती के ऊपर कहीं पर भी हवा ना चले। हालेलुया, हालेलुया। कौन लोग ऐसा किए हैं? स्वर्गदूत। कितने? 4 स्वर्गदूतों को परमेश्वर अधिकार दिया है। और 4 स्वर्गदूत, 4 प्राणी परमेश्वर यानी कि दिखा रहा है किसको? यूहन्ना नबी को। हालेलुया, हालेलुया। एक 6वां मुहर के बाद एक ऐसा दृश्य देख रहा है, ऐसा घटना को देख रहा है, ऐसे चीजों को देख रहा है जो 4 स्वर्गदूत है, 4 प्राणी है, उनको अधिकार दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग क्या को पकड़ करके थामे हुए हैं? हवाओं को थाम करके रखे हैं। क्या को? हवाओं को। हालेलुया। लेकिन इस समय किधर कहां कहां गए हैं लोग? आकाश में घोंसला बनाए उधर भाग गए आधा लोग। एक कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह में आज लोग जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के लोगों को पता है एक दिन ऐसा होने वाला इस दुनिया में, इसलिए मंगल ग्रह का खोज कर रहे हैं, बुध ग्रह का खोज कर रहे हैं, चांद में जाके खोज कर रहे हैं वहां पानी हवा है कि नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों को बाइबल बताती है, सबोपदेशक की किताब अध्याय 3:11 में, परमेश्वर मनुष्य को अनादि काल से अनंत काल का क्या दिया? ज्ञान दिया है। हालेलुया। बुद्धि दिया है। उस बुद्धि को, उस ज्ञान को इस्तेमाल करके लोग ऊपर उड़ रहे हैं। उस बुद्धि को परमेश्वर दिया, उसको इस्तेमाल करके मंगल ग्रह में जाके घर बना रहे हैं। हालेलुया। चांद में जाने का कोशिश कर रहे हैं। वो आखिरी समय आएगा तो ये लोग जाएंगे बाइबल के अनुसार। हालेलुया। वो सोच रहे हैं कि हमारा ज्ञान है, हमारा बुद्धि है, हमारा टेक्नोलॉजी है। नहीं, बाइबल बताती है सबोपदेशक की किताब अध्याय 3:11 में, हालेलुया, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। लेकिन बाइबल बताता है जब वहां पर इन लोग भागेंगे, वहां पर छिपेंगे, वहां उन धरारों में, उन घोंसलों में छुपेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? उनको वहां से नीचे गिराऊंगा। क्यों गिराऊंगा? दंड देने के लिए। क्यों दंड देगा परमेश्वर? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। हालेलुया। आज लोग चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर का वचन को बता रहे हैं, सत्य को जानो, सत्य तुमको क्या करेगा बोल के सुना रहे हैं। स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, सच्चाई से तुमको पहचान कराएगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग मान रहे हैं क्या? दुनिया मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूहन्ना एक बात, एक घटना, एक दृश्य को देख रहा है कि 4 स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। पृथ्वी के चारों कोनों में। हालेलुया। और इन लोग क्या को पकड़ लिए हैं? हवा को। आज पंखा चल रहा है, देख रहे हैं ना? हम पंखा क्यों चला रहे हैं? इधर गर्मी लग रहा है इसलिए, हवा चलाने के लिए। लेकिन एक दिन क्या होगा बोल रहा है बाइबल? हालेलुया। वो 4 कोना में, पृथ्वी के चारों कोना में 4 प्राणी, 4 स्वर्गदूत खड़े हैं और वो हवाओं को थाम करके रखे हैं, पकड़ करके रखे हैं। हालेलुया। क्या के लिए आगे पढ़ेंगे? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की फिर मैंने और स्वर्गदूत को परमेश्वर की मुहर के लिए, हाँ, हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। परमेश्वर की मुहर के लिए, जीवते परमेश्वर की मुहर के लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। हाँ, पूरब से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर
आते देखा। हाँ, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, हाँ, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। चार स्वर्गदूत क्या किए हैं? हवाओं को पकड़ के रखे हैं। उसके बाद फिर एक स्वर्गदूत को देख रहा है यूहन्ना, ओ परमेश्वर का मुहर को लिया हुआ घूम रहा है, वो चल रहा है, और वो क्या बोल रहा है? एक बड़ा शब्द आ रहा है, बड़ा आवाज आ रहा है, जब तक चुने हुए लोग, मेरे दास लोग, मेरे सेवक लोग, मेरा प्रचार करने वाले, मेरा वचन को बांटने वाले लोगों के माथे पर जब तक वो चिन्ह, वो छाप ना लगा दिया जाए,